खुशी के दिन को किस तरीके से मनाएंगे? हम 22 तारीख को एक बहुत ही विश्व खुशमय वातावरण, एक नैरेटिव बना करके चल रहे हैं। और उस दिन जो अयोध्या में होना है, ये शायद ही अभी तक दुनिया में ऐसा सीन कहीं होगा। और भगवान राम आस्था के पुंज है, आस्था के प्रतीक है और सनातन धर्म के पुरोधा हैं। इस दिन के लिए मुझसे भी पूछा गया था कि आप कहाँ रहेंगे। तो मैंने कानपुर में बताया था। मेरा उस दिन भगवान राम से साक्षात्कार नहीं हो पाएगा। यदि बुलाएंगे तो मैं चला भी जाऊंगा। और मैंने राम मंदिर के लिए बहुत काम किया है। काम ऐसे किया है जैसे सुप्रीम कोर्ट के आदेश आया था सुलह समझौता वाला, कि हम हिंदू मुस्लिम बैठ करके इसको एक रास्ता निकालें। उसकी कई कॉन्फ्रेंसेस हम लोगों की, उसके साक्षी हमारे मुंशी जी हैं। जगह जगह जाकर बैठ कर ही किसी भी समस्या का समाधान किया जा सकता है। उसके क्रम में कई बार मैं हमारे अखिल भारतीय केंद्रीय अधिकारी माननीय इंद्रेश कुमार जी के प्रतिनिधि के रूप में, वरिष्ठ प्रचारक माननीय महेश ध्वज जी, स्वामी मुरारीदास जी के प्रतिनिधि के रूप में मेरा कई बार अयोध्या जाना रहा। उस क्रम में वहाँ के जो उस जमाने की जब घटना हुई थी, जो सीधे प्रधानमंत्री से बात करते थे, मुख्यमंत्री के नीचे बात नहीं करते थे, हम लोगों ने उनसे कॉन्फ्रेंस की। सीधे सीधे कहा कि क्यों ना सुलह समझौता कर लिया जाए, हमें सुप्रीम कोर्ट ने मौका दिया है। तो उनमें से कुछ नवयुवक थे, उनके सवाल थे कि इतने लोग मारे गए, इतने लोग वो हुए। तो हमने कहने का प्रयास किया, कहा भी कोई दुर्घटना थी, उसको भूल जाना ज़्यादा श्रेयस्कर है। आने वाली पीढ़ी के लिए आदर्श बनी, वो ज़्यादा बेहतर है। उसी क्रम में शिलादान कार्यक्रम, सारी चीज़ें। फिर मेरे माइंड सेट में एक आया, क्यों ना जो हाशिम अंसारी का लड़का था या वो था, मुद्दाई से ही क्यों ना बात कर ली जाए। जो कोर्ट में मुद्दाई नहीं था, मैं गया, मेरे साथ मुंशी जी भी थे और मुस्लिम टीम थी, जबरदस्त वक्ता थे, प्रोफेसर थे। मैं गया, मैंने उनके घर में उनकी मैडम से उनके चूल्हे में जाके बात की कि आप क्यों दुनिया के बालिकाओं में लगे हैं, क्यों ना इसमें बात की जाए, क्यों फालतूगिरी में। हमारा विषय था भगवान राम सबके हैं, भगवान राम कण कण में हैं। और राममय वातावरण के लिए, जनमानस का विषय बनाने के लिए ही हम लोगों ने सबकी स्वीकृति लेके राम के लिए आगे बढ़े। भगवान राम का मंदिर के लिए आदेश भी हुआ, जनभावना के विषय है वो भी तैयार हो गए। आज देखिए क्या उनका कहीं विरोधाभासी बयान आता है, वो भी राममय हुए कि नहीं हुए। तो दुनिया में ऐसे तमाम प्रकार के रूप हैं। भगवान राम हमारे वो राम हैं जो रोम रोम में बसे हैं। अभी मैं कहीं बैठा था तो किसी ने मुझसे पूछा, रावण के 10 शीश है और राम की 1 शीश है। तो मैंने कहा हाँ, उसके आगे एक कड़ी और है। आज के मानो कि 1000 नहीं, लाख शीश है, करोड़ शीश है। उन्होंने कहा कैसे? हमने कहा राम 1 शीश वाले थे और उन्होंने दुनिया को दिखा दिया कि हम हैं मर्यादा पुरुषोत्तम है। लोगों की आस्था के प्रतीक क्यों बने, कैसे भी नहीं, उनका विषय था। रावण बहुरूपिया था। 10 चीज से तो एक एक चीज से, एक एक दिमाग से काम लेता था, कि छल से, कहीं बल से, केवल से, तभी वो फलीभूत नहीं हुआ। मैंने वो भी पढ़ा, देखी मेरे पास रखी है, रावण संहिता। बचपन से ही विरोधाभासी भी था मैं, पक्ष के साथ विपक्ष पढ़ता था। क्यों? क्लेटी कब आएगी? जब पक्ष के साथ विपक्ष होगा तभी क्लेटी आती है। संघ से मैं कक्षा 9 से मैं जुड़ा हूँ। तो मेरे पास संघ प्रचारक उस समय से बोला, यार ये गांधी के साथ सुभाष, ये कैसे कंट्रोवर्शियल ना। मेरा ये है कि दोनों की स्थिति मेरी, मैं क्लियरिटी जान लूंगा कहाँ। और पक्ष के साथ विपक्ष लगा रहता है मैडम, तो बहुत अच्छा निकलता है रिजल्ट। सर, इस मौके पर कुछ लोगों ने ये भी कहा कि जिन्होंने अपने पूरे जीवन भर राम जन्मभूमि के लिए संघर्ष किया, उनको अभी वो मान और सम्मान नहीं मिल रहा है, या उनको अगर देखा जाए तो बुलावा भी नहीं है। तो इस बात को लेकर क्या कहेंगे आप? बुलावे क्रम में जैसे मेरी जानकारी है, तो ये जो कार्यक्रम हो रहा है, एक ना अयोध्या का है, न एक प्रदेश का है, न ये एक देश का है, ये विश्व का प्रोग्राम है। पूरी दुनिया के चुनिंदा लोग आ रहे हैं। तो संघ की व्यवस्था के अनुरूप सबसे कहा गया है, जो जहाँ है वहाँ बढ़िया बढ़िया प्रोग्राम कराए। जैसे मैं इस अपार्टमेंट में रहता हूँ, यहाँ भी मैंने एक योजना रच दी है, कार्यक्रम में एक योजना रच दी है। उस दिन 4 बजे से 7 बजे के बीच में यही हमारे वैदिक विद्या केंद्र चलता है आश्रम में, उसके 11 ब्राह्मण होंगे जो संस्कृत वेद विद्या
के पुरोहिता है वो अपना यहाँ यज्ञ कराएंगे, और मैंने एक टीम बना दी है। आगे हमारे यहाँ मंदिर है, वहाँ पूजा पाठ करेंगे। उस 3 राममय वातावरण क्रिएट करेंगे। इसके बाद नीचे लंच भोजन वोजन की व्यवस्था है। हमारे आश्रम में कल से नहीं, आज से ही भंडारा है, पूजा है, वेद की व्यवस्थाएं शुरू हो गई। तो इस दिन के लिए पूरे देशवासियों को क्या संदेश देंगे, किस तरीके से पूरे देशवासियों के लिए मेरा संदेश यही है कि जो जहाँ रहे वहीं भगवान राम के लिए उस माहौल का आनंद लें। और वहाँ जाने से कोई फायदा नहीं, इतना भीड़ इतना वो है। जब हमारा राम का मुझसे पूछा गया आप क्यों नहीं जाएंगे, मुझे बीबी अभी पास तुरंत मिल जाएगा, लेकिन क्या मैं राम से आप साक्षात्कार कर पाऊंगा? ये शांति का विषय है, ये एकांत का विषय है। भगवान से जब मिलना है तो शांत से मिलो, एकांत से मिलो। वहाँ उस दिन इतनी बड़ी भीड़ होगी, इतने लोग होंगे, वहाँ कहाँ गिनती होगी? और गिनती भगवान क्या है, एकांत में ही होती है। लास्ट वाला आपने बहुत अच्छा बोला कि एकांत में मिलना चाहिए, सही बात है। नहीं, ये हकीकत है, कि अभी लोग 26